जी। तो हमारे पास जो एक प्रॉब्लम होता है ग्राफ के अंदर, वो होता है कि ग्राफ में से साइकिल को खत्म करें। ग्राफ आपके पास गिवन है, उसके अंदर आपके पास साइकिल्स भी होंगे। क्या साइकिल्स किसके किसों को कह सकते हैं? अब इस ग्राफ को देखें। अब ये देखें, अगर स्टार्ट पॉइंट मेरा ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है। तो एक रास्ता तो ये हो सकता है कि मैं वर्टेक्स वन तक जाऊं, फिर वर्टेक्स वन से मैं वर्टेक्स सेवन के पास जाऊं, और फिर वर्टेक्स वन सेवन से फिर मैं वर्टेक्स जीरो पे आ जाऊं। तो ये देखिए, एक साइकिल बन रहा है, मुझे कोई रुकावट नहीं है, मैं आराम से जीरो से स्टार्ट करके वापस अपना सफर जीरो पे खत्म कर सकता हूँ। इसको साइकिल बोलते हैं। या फिर ये रास्ता हो सकता है कि आप यहाँ से आए, इधर से आए। ठीक है जी। और उसके बाद आप सिक्स नंबर पे जाएं, सिक्स नंबर से आप एट पे जाएं, एट से फिर आप टू पे जाएं, और टू से फिर आप वन पे जाएं, और वन से फिर दोबारा आप जीरो पे चले जाएं। तो इसमें बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो साइकिल बना रहे हैं। ठीक है। तो हमारा काम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो गिवन ग्राफ है, इसमें से साइकिल्स रिमूव करना है। ठीक है। जब हम साइकिल्स रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास एक स्पेनिंग ट्री बन जाता है। ठीक है। उसका नाम होता है स्पेनिंग ट्री, ये याद रखिएगा। तो लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो वेटेड है, क्योंकि ये वेटेड ग्राफ है, इस पे भी वेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी वेट लिखा हुआ है, हर एज हमारी एक वेटेड एज है। तो अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो वेटेड हो, तो फिर जो स्पेनिंग ट्री बनेगा वो फिर मिनिमम कास्ट वाला होना चाहिए। मतलब अगर जो भी एजेस रिमूव कर रहे हैं, रिमूव आपने इस तरीके से करने हैं एजेस। अच्छा, एजेस रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि साइकिल को खत्म करना है। जब हम साइकिल खत्म करते हैं तो वो एजेस हम निकालें जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट एक स्पेनिंग ट्री बनेगा, उसकी कास्ट सबसे कम होनी चाहिए। मिनिमम स्पेनिंग ट्री, पूरा नाम जो है मिनिमम स्पेनिंग ट्री है। तो इसके लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम को, और जो अभी फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रिम्स का एल्गोरिथम एक और होता है। तो दो एल्गोरिथम से हम एमएसटी या मिनिमम स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी भी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम साइकिल में ग्राफ में से साइकिल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, साइकिल्स को रिमूव करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाता है, एक रिजल्टेंट स्पेनिंग ट्री आ जाएगा। और अगर वो वेटेड ग्राफ था तो लाजमी बात है कि ऐसा स्पेनिंग ट्री आ जाएगा जिसकी कास्ट भी क्या होगी, सबसे कम होगी। कास्ट क्या होती है, इन सारे एजेस के जो जो वेट है, इनको जब सम करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाती है। ठीक है जी। ये काम कैसे करता है क्रुस्कल एल्गोरिदम, ये मैं आपको एक वर्किंग से शो करवाता हूँ। अच्छा जी, ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा होगा, वही वाला ग्राफ है, वहां से मैंने सिर्फ कॉपी करके ले आया हूँ। ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो तरीकेकार मैं बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता हो कि पेपर पे अगर आएगा या फाइनल होगा या क्विज होगा, तो आपके पास एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। इसमें जो चीज याद रखने वाली है कि जब हम क्रुस्कुल एल्गोरिथम को चलाएंगे, तो उसमें आपके पास एक वेटेड होना चाहिए, मतलब हर एज की कोई ना कोई कास्ट होनी चाहिए। दूसरा, वो अनडायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में फिर वो जो होता है जो मतलब डायरेक्शन फिर रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि एक तरफ से कोई जा सकते हैं, वापसी का रास्ता नहीं होता। तो फिर साइकिल वहां नहीं बनते। ठीक है। तो साइकिल जो नॉर्मली जो ज्यादा चांस होता है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर ज्यादा चांस होता है साइकिल्स बनने का। अदरवाइज साइकिल डायरेक्टेड में भी बनते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा आपके पेपर को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए आपको जो ग्राफ दिया जाएगा वो अनडायरेक्टेड होगा, लेकिन वेटेड होगा। ठीक है।
तो वो आपने क्या स्टेप्स करने, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसी तरह का एक और आपने ग्राफ बना लेना है, लेकिन उसके अंदर कोई आपने एजेस नहीं बताना है। ठीक है, जो वर्टेक्स जिस लोकेशन पे है आप उसी लोकेशन पे उसको रहने दें। ये सिर्फ दोबारा ड्रा कर दें आप। ठीक है, ऐसे मैंने ड्रा कर दिया है, लेकिन इनके अंदर से एजेस को रिमूव कर दिए। ठीक है, तो एजेस को मैंने रिमूव कर दी, सिर्फ ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो तरीकेकार होता है, जो एल्गोरिथम जब जब रन हो कोई ना कोई प्रोग्राम में लिखे जाएंगे, तो उसका जो तरीकेकार होता है वो ये करता है कि सबसे पहले आपके पास एक ई का सेट बनाता है। ई स्टैंड फॉर एजेस। ठीक है, ई का आपके पास एक सेट हो जाएगा। सेट आपको पता है कि करली दर जो भी एज है, जिन दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है वो लिखना होता है। जिस तरह ये मेरे पास क्या है, कास्ट मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, और ये किन दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है, 1 और 0 को कनेक्ट कर रही है, 1 और 0 को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा एज कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एज है मेरे पास 8। 8 को और 7 को, 0 और 7 को। तो इस तरतीब से आपने क्या कर देना, आपने नहीं करना, मतलब ये एल्गोरिथम करता है, हम ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये करेंगे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि लिखना क्या है, हर एक एज की इंफॉर्मेशन इस एज के सेट के अंदर होगी। एज की कास्ट और वो किन दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये चीजें। ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरे स्टेप नॉट करना है, ये भी एल्गोरिथम करेगा। हम एल्गोरिथम का ड्राई रन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा वो तरीके कार आपने पेपर में करना है। ठीक है, तो फिर इनको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मकसद, सॉर्टिंग किसके ऊपर होगी, ये जो कास्ट दी हुई है, ठीक है, इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करने का मकसद क्या होगा कि जो लोवेस्ट कास्ट है वो पहले आ जाएगी। लोवेस्ट तो ये हाईएस्ट की तरफ चला जाएगा, इससे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, तो ये काम हो गया। ये एल्गोरिदम कहता है, जब क्रुस्कल एल्गोरिदम को एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम चलाएंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन हम जब पेपर पे ड्राई रन करेंगे या पेपर पे इस प्रॉब्लम को हल करेंगे, तो ये स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन स्टेप को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से फिलहाल, जो लिखे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूजन में ना जाएं। स्टेप 1 पे हम क्या करेंगे, अब हम वो वाला शॉर्टकट निकाल रहे हैं जिससे हम अपने प्रॉब्लम को हल करेंगे। सबसे पहले फाइंड, सर टेक्स्ट फील्ड ले लें ए, ऊपर से, आसानी रहेगी आपको भी लिखने में। अच्छा, फाइंड एज विद लोवेस्ट कास्ट, जो सबसे कम वाली कास्ट है उसको आपने देखना है। अब विजुअली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लोवेस्ट कास्ट, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक दफा लिख दिया है। तो ठीक है, फाइंड एज विद लोवेस्ट कास्ट। अब इस पूरे में देखिए लोवेस्ट कास्ट वाली कास्ट कौन सी है, कौन सी है, ये मुझे नजर आ रही है, 1। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर इसको लगा दूंगा। ये मैंने एक एज लगा दी जिसकी कास्ट क्या है, 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, फिर ग्राफ के अंदर देखें कि फिर लोवेस्ट कास्ट कौन सी आ रही है। फिर ये लोवेस्ट कास्ट एक 2 आ रही है, एक ये भी
टू आ रही है। ठीक है, इसके अलावा पहले चूज कर रहा हूँ, तो इसको भी मैंने टिक कर लिया, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये लोवेस्ट क्लास ये थी, इसको भी टिक कर लिया, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया इस ग्राफ के अंदर जो रिजल्टेंट ग्राफ थी। ठीक है, ये हो गया टू। फिर मैं देखूंगा और मरीज, और ये भी फोर है। ठीक है, तो कोई भी आप पहले उठा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ ये वाली टू से लेकर फाइव वाली, इसकी क्लास से फोर। ठीक है जी, तो इसको मैंने उठा लिया। फिर दूसरी लोवेस्ट क्लास फोर थी, इसको उठा लें, ये मैंने उठा लिया, ये फोर है। ठीक है, उसके बाद लोवेस्ट क्लास कौन सी है फोर के बाद, फिर मुझे नजर आ रही है सिक्स है। ठीक है, सिक्स नजर आ रही है, ये सिक्स। अच्छा, इस सिक्स को अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि और ये एज मैंने नहीं उठाई क्योंकि ये साइकिल बनाने में हेल्प कर रही थी। अच्छा, उसके बाद अगली जो लोवेस्ट क्लास थी वो मेरे पास किसकी है, फिर आ जाती है सेवन। ठीक है, एक सेवन ये, एक सेवन ये, इनमें से कोई भी आप पहले उठा सकते हैं, पहले मैं इसको उठा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक एक बन गई, निकल गया। अच्छा, उसके बाद एक और सेवन। ठीक है, अगर इसको मैं लेता हूँ ये सेवन, तो ये भी क्या करेगा, एक साइकिल बना देगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पूरा साइकिल बन जाएगा, साइकिल बनने की वजह से इस एज को हम चूज नहीं कर रहे, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिनिमम कास्ट किसकी है, उसके बाद मिनिमम कास्ट है एट की। एट एक यहाँ पर भी है, और एक एट यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा, और ये भी चूज कर दिया था। हाँ, तो एट आप कोई भी पहले उठा सकते हैं, इस वाले को मैं पहले उठा रहा हूँ, ये मैंने पहले उठा लिया, और इसको मैंने लिख दिया एट। ठीक है जी। अच्छा, ये चूज कर लिया, फिर दूसरा एट ये आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, तो यहाँ लगाने से क्या हो जाएगा, ये एक साइकिल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस एज को मैं नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि ये साइकिल बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये मिनिमम कास्ट एट तक हम पहुंच गए थे, अब मिनिमम कास्ट मेरे पास क्या है, नाइन है। ठीक है, मिनिमम कास्ट ये आ गए नाइन। ठीक है, अगर मैं नाइन को उठाता हूँ तो ये नाइन आ गया यहाँ पर, नाइन को मैंने पिक कर लिया। दूसरा कोई नाइन तो नहीं है मेरे पास इस ग्राफ के अंदर, दूसरा कोई भी नाइन नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली जो है मेरे पास टेन है। अच्छा, टेन को अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, साइकिल बना देगा। साइकिल कैसे बनाएगा, यहाँ से यहाँ जाके फिर इधर गए, फिर यहाँ जाके फिर वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे, तो ये साइकिल बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इसको मैं चूज नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर मिनिमम कास्ट मेरे पास आ रही है इलेवन की, ये वाली। ठीक है, इलेवन मिनिमम है, तो अगर मैं इसको यूं कनेक्ट कर देता हूँ, तो यूं अगर कनेक्ट कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा साइकिल बनेगा। इस साइकिल को नहीं बना सकता हूँ, इस वजह से ये एज में चूज नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला मेरे पास क्या है, फोर्टीन, आखिरी जो है मेरे पास फोर्टीन है। तो फोर्टीन अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक साइकिल बन जाएगा, ये साइकिल बन जाएगा, तो फोर्टीन को भी मैं चूज नहीं करूंगा। तो अब मेरा जो ई वाला सेट था, जो ई का मैंने पहले आपको बताया था कि ई का सेट होगा आपके पास, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो जब इसमें से सारे ही एजेस हमने निकाल दिए, रिमूव कर दिए, या उसको हमने डिलीट कर दिए, तो ये ई अल्टीमेटली खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जो वर्टेक्स है, जितने भी वर्टेक्स हैं, क्या सारे वर्टेक्स रीचेबल हैं। रीचेबल का मकसद क्या है कि अगर मैं फोर से स्टार्ट करता हूँ,
और 4 से स्टार्ट करके मैं 7 तक जा रहा हूँ, तो 7 तक पहुंच जाऊंगा। 4 से मैं गया 3 के पास, 3 से गया 2 के पास, 2 के बाद गया 4, 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद 7, 7 तक पहुंच जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि जी 4 से लेकर मैं 8 तक जा सकता हूँ जी। 4 से लेकर मैं 3 तक गया पहले, फिर 7, फिर मैं 8 यहाँ तक भी आ गया। 4 से लेकर 0 तक जा सकता हूँ, तो ये भी देख लेते हैं। 4 से 3 तक गए, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 4। अभी देखिए सारे ही वर्टेक्स रीचेबल है इस ग्राफ के अंदर, कोई परेशानी नहीं। इसका मकसद क्या है कि जो हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम को रन किया है, वो एक ऐसा स्पेनिंग ट्री बना दिया है इसने कि वो सारे वर्टेक्स एक दूसरे से रीचेबल है, लेकिन इनके अंदर से साइकिल कोई भी नहीं है। अब साइकिल रिमूव हो चुका है, तो ये हमारे पास एक ऐसा स्पेनिंग ट्री बन गया है जिसमें साइकिल नहीं है। और हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है इसके लिए? क्रुस्कल का। अब इसका जो रिजल्ट होगा या टोटल कास्ट होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे एजेस की कास्ट को सिर्फ सम करेंगे बस। ठीक है, सम करेंगे तो टोटल कास्ट हमारे पास आ जाएगी। इस स्पेनिंग ट्री की कास्ट क्या है? 4 और 8 12, 12 और 2 14, एक 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37। ठीक है, ये काउंटिंग में गलती भी हो सकती है, आप भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसकी टोटल कास्ट 37 आ रही है। ठीक है जी, तो ये जवाब है इसका। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल हो आपका? जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर इसमें बस जहाँ साइकिल बन रही हो हमने सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है उसकी। जी, उनको आपने चूज नहीं करना, बाकी आप असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। असेंडिंग ऑर्डर का मकसद क्या है? कि सबसे कम कास्ट वाले एज को पहले उठाना है, तो उसको वहां पर लगा देना है जो उसके वर्टेक्स बनते हैं। फिर आप इस तरतीब से चलते जाएंगे और उस असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते जाएंगे, लेकिन वो एक चूज आप नहीं करेंगे, और बल्कि उनको आप डिस्कार्ड करते जाएंगे जो आपकी साइकिल बनाने में हेल्प कर रहे थे बस। जो साइकिल नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली आपके पास एक साइज स्पेनिंग ट्री बनेगा जो कि कनेक्टेड ग्राफ होगा। कनेक्टेड का मकसद क्या होता है? कि वो सारे वर्टेक्स रीचेबल होते हैं ग्राफ के अंदर। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप पहुंच सकते हैं उस ग्राफ के अंदर, कोई रुकावट नहीं होगी। अभी इसका स्पेनिंग ट्री भी बनेगा, मतलब इसको सही शेप देके बनाना है या बस इसी तरह चला सकता है? जी, अल्टीमेटली बनाना ये वाला है आपने ग्राफ। ठीक है, ये मैंने आपको तरीकेकार बता दिया है कि जो ओरिजिनल आपके पास ग्राफ होगा, उसी लोकेशन के वर्टेक्स को आप दोबारा ड्रा कर लें, लेकिन एजेस ना लगाएं, एजेस छोड़ दें। आपने उसी तरीके से दोबारा एक ग्राफ बना दिया विदाउट एजेस। फिर जो एज आप यहाँ से चूज करते जाएंगे उसको आप टिक करें, और इसको आप यहाँ पर लगाते जाएं। ठीक है, लेकिन अभी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ से मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आपने करना क्या है इसमें, ये बता रहा हूँ अभी। ये चीज आपने जरूर लिखनी है, फिर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट बनेगा और इसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लिखना क्या है? अब देखिए, पहला स्टेप आपने किया, फाइंड एज विद मिनिमम लोवेस्ट कास्ट। वो लोवेस्ट कास्ट कौन सी थी? इज इक्वल टू 1 था, हमने पहले इसको इसको लगाया था। ठीक है, तो ये किसके दरमियान है? 6 और 7 में लिखना है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप किसी एल्गोरिथम का ड्राई रन शो करें, तो ड्राई रन शो करने का मकसद क्या है? कि आप स्टेप वाइज बताएं कि आपने एमएसटी कैसे बनाया था। तो नंबर 2 पे आपने यही करना है। इसको तो मैं डिटो कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड उसकी थी, आपने चूज की थी 2 की, तो 2 आपने लिख दिया। और ये 2 किसके दरमियान था? 6 और 5 के दरमियान था। ये हो गया 6 और
फाइव। ठीक है, ये स्टेप में आपने यही काम किया, फाइंड एज विद लोवेस्ट, इसको आप डिटो करते गए। ठीक है जी। और फिर आपने कौन सी कास्ट उठाई, टू वाली, ये हमने उठाई थी टू वाली। तो ये, इसकी कास्ट भी मिनिमम क्या थी, टू थी, और ये किसके दरमियान था, टू और एट के दरमियान था, टू और एट। ठीक है जी। तो इस तरतीब से आप बाकी भी लिखते जाएंगे टिल द टाइम जब ये सारा काम खत्म हो जाए। तो ये आपका स्टेप होंगे जो कि आप कौन से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपना मिनिमम स्पेलिंग ट्री कंप्लीट किया है। जी। बस सर अब ये कोई ट्री सवाल बना हो किसी देंगे का? हम, और उसके बाद बस ये लाइनें लिख देंगे कि कौन कौन सा हमने कॉस्ट उठाई थी। बोले सही, ये स्टेप्स आप बताते जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ना कि किसी एल्गोरिथम का ड्राई रन शो करें। तो क्रुस्कल का ड्राई रन ये होगा कि आप एक रिजल्टेंट एक ग्राफ बनाएंगे, उसके ऊपर एजेस आप लगाते जाएंगे, फिर फाइनली जो भी आपने काम किए हैं वो स्टेप वाइज बताते जाएंगे कि पहले क्या किया, फिर अगला क्या किया, फिर अगला क्या किया। ये आपके जिस तरह में कितने एजेस उठाएंगे इसके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो टोटल आपके कितने होंगे स्टेप, आठ स्टेप होंगे। इसमें ये भी बता दीजिएगा कि ये स्टेप्स हमने क्यों नहीं किए, क्योंकि ये साइकिल बनाने में हेल्प कर रहे थे। इन सबको बेशक एक ही लाइन में लिख दें कि ये, जिस तरह ये वाला एज, एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये जब हमने टूल इसलिए नहीं किए क्योंकि ये साइकिल बनाने में हेल्प कर रहे थे बस। तो टोटल नाइन स्टेप में आपका जवाब आ जाएगा। जी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, फिर दोबारा बता दूंगा, अदरवाइज अगर क्लियर है तो आप बताएं, फिर इसको मीटिंग को एंड कर देते हैं यहाँ पर। ये दो टॉपिक थे जो आज पढ़ने थे हमने। बस बस सर सब क्लियर है, बस कर दें, जल्दी से खत्म कर दें। हाँ, मुझे कोई बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई एक बंदा भी जवाब नहीं दे रहा। नकी अब्बास के साथ मेरी बात चल रही है, तो बाकी माशाल्लाह कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो 12 ये रिकॉर्डिंग ने कर लिए। ठीक है, एक मन ने भी जवाब दे दिया, क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो ये 12 में रिकॉर्डिंग किसी टाइम अपलोड कर दूंगा, और उसका जो लिंक है वो आपके पास LMS पे मिल जाएगा। ठीक है जी, अलीना का भी आ गया जवाब। ठीक है, तो आप एक काम सर करें सिर्फ मेरे अभी, मैं शहरियार से बात चल रही है ना आपकी। फिर इसको मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ घर से। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो चेट के अंदर भेजिए मुझे। जी, सबने अटेंडेंस भेज दिए तो मैं एंड कर दूं, या अगर कोई रहता है तो जल्दी टाइप करके भेज दे अपना अटेंडेंस, फिर मैं इसको क्लोज करूं। सर मेरी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस लगा दी थी आपने? जी, वो मैंने नोट कर ली थी, जब मैं लगाऊंगा तो आपकी उस टाइम अटेंडेंस हो जाएगी। ओके सर, थैंक ठीक है जी। तो ये हमारी